Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is change of voice or voice change. Today we shall learn how to interchange active voice and passive voice, or how to convert active voice into passive voice or passive voice into passive voice. Before doing this, we must know about the concept of voice. देखिए, वॉइस या चेंज ऑफ वॉइस से पहले ये ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में आपको ये मालूम है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर ये चीज़ अगर नहीं मालूम है तो वॉइस चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि वॉइस चेंज में आपको हेल्पिंग वर्ब का भी इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है तब भी आपको डिफ़िकल्ट होगा वॉइस चेंज करने में। यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, ये तमाम के तमाम वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस आपको ये भी मालूम होना चाहिए कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, मतलब वर्ब्स के फॉर्म। यानी एक वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है, फिर उसका पास्ट टेंस होता है, उसका फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे गो प्रेजेंट टेंस में है, इसका पास्ट टेंस होगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर वॉइस चेंज करने में डिफ़िकल्ट होगा। और लास्टली क्या चीज़ हमको ज़रूरी है जानना कि हमको सेंटेंस का टेंस हमको मालूम होना चाहिए कि एक दिया हुआ सेंटेंस जो है किस टेंस में है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, या पास्ट सिंपल पास्ट में है। अगर ये तमाम चीज़ आपको अगर मालूम है तब आपको वॉइस लर्न करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। यू विल लर्न to change the voice with ease, otherwise you will face difficulty। तो वॉइस बनाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कंजुगेशन ऑफ वर्ब क्या है, और सेंटेंस का टेंस का आपको इल्म होना चाहिए। अगर तमाम चीज़ अगर आपको मालूम है तो you will face no difficulty in learning change of voice। चलिए अब हम लोग वॉइस चेंज के तरफ चलते हैं। हाँ, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 2, ही क्लोज द डोर। नंबर 3, स्टूडेंट्स हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। नंबर 4, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स। नंबर 5, द बॉय वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब ये तमाम 5 सेंटेंसेस हैं जिसको हमने पढ़ा। अब हर एक सेंटेंसेस में आप देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए पहला सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, दूसरा में वॉशिंग वर्ब है, क्लोज ऑब्जेक्ट है। उसी तरह सेकंड सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, क्लोज्ड वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 3 में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, प्लांटेड आपका वर्ब है, ट्रीज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखिए हैव आपका क्या है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह से 5 नंबर सेंटेंस में देखिए द बॉय वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। यहाँ पर बॉय जो है सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ड्रॉ मेन वर्ब है, अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अब यहाँ पर देखिए कि इन ऑल द अबव सेंटेंसेस वी नो विच एक्शन इज डन बाय whom। अभी तमाम जो सेंटेंसेस में हमको ये मालूम है कि कौन सा काम किसके जरिया हो रहा है, या कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है। द सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स आर नोन। अभी जो सेंटेंसेस है इसमें हर एक वर्ब का सब्जेक्ट हमें पता है। जैसे वॉश वर्ब है, इसका सब्जेक्ट शी यहाँ मालूम है, क्लोज्ड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ही हमें मालूम है, प्लांटेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमें मालूम है। यानी कि द सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स आर नोन।
वी से ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन द एक्टिव वॉइस। तो हम कहेंगे कि तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो है एक्टिव वॉइस में है। मतलब क्या हुआ, एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि वो सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। हर वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होगा उसमें वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। देखिए सेंटेंस होने से सब्जेक्ट वर्ब होगा ही, ठीक है। लेकिन जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो तीन चीज लाजमी है, थ्री थिंग्स आर एसेंशियल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस कब होगा, जब किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस शुरू होगा आपका सब्जेक्ट से, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को एम्फेसिस देकर पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ही क्लोज द डोर, द स्टूडेंट्स हैव प्लांटेड दीज ट्रीज, डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, द बॉय वॉज ड्रॉइंग पिक्चर। मतलब इसमें इस तरह से जब हम सेंटेंसेस को जब हम अटर करते हैं, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, तो इसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर हम जोर दे रहे हैं कि उस काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्लोज जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई इम्फेसिस नहीं है। हम क्लोज जो ऑब्जेक्ट है या डोर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या यहाँ पर ट्रीज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम इम्फेसिस नहीं दे रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और सेंटेंसेस जो है आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट के ऊपर ही जो है एम्फेसिस दिया जाता है। मतलब सब्जेक्ट के ऊपर हम थोड़ा सा प्रेशर दे के, मतलब फोर्स लगाकर हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं, ताकि सुनने वाला को ये पता चले कि काम कौन आदमी कर रहा है, काम का करने वाला है कौन। अब देखिए That means we write a sentence in the active voice। तो अब एक्टिव वॉइस जो है हम कब उसका इस्तेमाल करेंगे, हम लिखने में एक्टिव वॉइस कब लिखेंगे, when। अब 3 पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर है, we want to mention the subject of a verb। जब हमको ये बताना माने जरूरी हो कि एक वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, we want to mention the subject of a verb। Number 2, the subject is known। क्या सब्जेक्ट हमको यहाँ पर पता है कि इसमें, जैसे पहला सेंटेंस में हमको पता है कि शी सब्जेक्ट है, दूसरा में ही सब्जेक्ट है, तीसरा सेंटेंस में स्टूडेंट सब्जेक्ट है, और आखिरी बात क्या है, द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है एक्टिव वॉइस के बारे में। तो पहले एक्टिव वॉइस को समझ गए कि एक्टिव वॉइस का हम इस्तेमाल उसी वक्त करेंगे जब हमको सब्जेक्ट के ऊपर जो है ज्यादा जोर देना है, सब्जेक्ट को हमको बताना है, किसी काम का होने के पीछे कौन सा सब्जेक्ट हो वो हमको बताना जब जरूरी हो, तब हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, माई मोबाइल वॉज स्टोलन इन द बस, ठीक है। अब देखिए इन द फर्स्ट सेंटेंस, अब यहां पर ये जो सेंटेंस है कि माई मोबाइल वॉज स्टोलन इन द बस, अब इस सेंटेंस में जो है स्टोलन वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमको नहीं मालूम है, इसलिए कि इस सेंटेंस में माई मोबाइल जो है सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कि मोबाइल वाज स्टोलन। तो मोबाइल को स्टोल कौन करेगा, चोरी कौन करेगा, कोई आदमी कर सकता है। तो जो आदमी चोरी किया है उसका पता यहां पर नहीं, मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें नहीं मालूम है, ठीक है। माई मोबाइल वॉज स्टोलन इन द बस, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड स्टोलन इज नॉट नोन। और दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो मोबाइल जो है द ऑब्जेक्ट, मोबाइल इज इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट मोबाइल है, सॉरी ये जो मोबाइल ऑब्जेक्ट है ये कहां पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर मोबाइल को रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में क्या हुआ, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड स्टोलन इज नॉट नोन। अच्छा अब दूसरा सेंटेंस देखिए कि वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेजर्ड इज नोन। अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस में मेजर्ड वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमको मालूम है, इसका सब्जेक्ट मालूम है, वो सब्जेक्ट क्या है, द सब्जेक्ट इज स्प्रिंग बैलेंस, वो सब्जेक्ट क्या स्प्रिंग बैलेंस है। लेकिन इस सब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इस सब्जेक्ट का पोजीशन जो है देखने में आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, और यहाँ पर ये वेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, कि इसलिए वेट को मेजर किया जा रहा है। वेट तो खुद से मेजर करेगा नहीं,
मेजर यहाँ पर मेजर का वर्ब जो मेजर जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है स्प्रिंग बैलेंस। वेट इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेट किसके जगह पर है? सब्जेक्ट के जगह पर रखा हुआ है। और स्प्रिंग बैलेंस जो सब्जेक्ट है वो किसके पोजीशन पर है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर। तो इसमें हमने क्या देखा? इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेजर्ड इज नोन। यहाँ पता है द सब्जेक्ट स्प्रिंग बैलेंस इज इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है, एंड द ऑब्जेक्ट वेट इज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर इसका सब्जेक्ट की जगह पर वेट रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस सेंटेंस को हमने इसमें क्या हुआ है कि इसमें इस पूरे दो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है। इस दो सेंटेंस में जो है ये सेंटेंस ही बिगिन हो रहा है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस में तो हमने सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं किया। माई मोबाइल वॉज स्टोलन इन द बस, इसमें हमने सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लिया, मतलब हमने सब्जेक्ट का कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट मोबाइल है उसको हमने इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्प्रिंग बैलेंस जो सब्जेक्ट है इसको हमने सिर्फ नाम मेंशन कर दिया है। लेकिन इस दोनों सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस जो है आपका ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो जब हम ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, व्हेन वी बिगिन दीज टू सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वी गिव मच इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट देन टू द सब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो सेकंड सेंटेंस है वेट, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है स्प्रिंग बैलेंस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द ऑब्जेक्ट, या यूं कह सकते हैं कि अभी ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These sentences are in the passive voice। तो इस तरह का जब सेंटेंसेस लिखा जाएगा तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कहेंगे कि ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है। तो मतलब क्या हुआ कि पैसिव वॉइस में हम उस सेंटेंसेस को लिखेंगे या जब हमको ऑब्जेक्ट से हम उसको शुरू करेंगे। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब होता है, लेकिन जब हमको ये देखना है कि हमको ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है तब हम उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, उसको ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। और जब हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट से हमको शुरू करना है सेंटेंस को, तो उसको सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तो जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, लेकिन जब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। इस बात को याद रखिएगा, सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है और ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। अब मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस। अब यहां पर देखिए और भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ, जैसे द ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर। अब यहां पर ग्लास को वाटर से फिल किया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्क इज डन बाय फोर्स, यहां पर ये वर्क ऑब्जेक्ट है, फोर्स सब्जेक्ट है। नंबर 3, रूम्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, रूम्स ऑब्जेक्ट है बट हियर सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। नंबर 6, 5 पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, यहां पर 5 पीपल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। नंबर 7, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526, यहां पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड। नंबर 8 देखिए, transaction is being processed, subject is not known. Number 9, the picture has been drawn, picture यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। पिक्चर किसने ड्रॉ किया है, यानी सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। नंबर 10, माध्यमिक एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मार्च 2021, ये सेंटेंस यहाँ माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन है। तो हमने इसमें पूरे ये तमाम एग्जाम्पल्स जो है ये पैसिव वॉइस का है, जिसमें हमने क्या देखा कि कुछ में सब माने
क्या है कि जैसे नंबर 4 में सब्जेक्ट मेंशन है, अब बाकी जितने भी सेंटेंसेस है यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट इज नॉट नोन या सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन। जब सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया इसका मतलब ही हुआ कि जो स्पीकर इज नॉट इंटरेस्टेड in giving you the name of the subject. He does not feel the subject as much important as the object. ठीक है, तो क्या हुआ, an active voice begins with the subject. तो एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से। a passive voice begins with the object. अब पैसिव वॉइस किससे शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, माने ग्रामेटिकल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए 5 और 6 नंबर यहाँ जो ये था रूल था, जैसे रूम्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, रूम्स ऑब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और डेकोरेटेड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डेकोरेट। डेकोरेट का ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर रूल क्या निकला, हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। मतलब इस सेंटेंस में यहाँ पर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है और डेकोरेटेड है जो कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। यहाँ पर क्या हुआ, डेकोरेट का ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर देखिए 5 people were killed in the accident। यहाँ भी देखिए were killed, were हेल्पिंग वर्ब हो गया और killed पास्ट पार्टिसिपल ऑफ किल। तो स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब होता है। ये स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। मतलब व्हेन यू वांट टू राइट अ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस यू मस्ट यूज हेल्पिंग वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब साइड बाय साइड। दोनों को साइड बाय साइड लिखने होगा, एक दूसरे के बगल में रहेगा। ये रूल जरूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब भी आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिखना चाहें तो ऑब्जेक्ट से शुरू कीजिए और उसके बाद ही आप जो है हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब जरूर आप लिखें। एक और देखिए यहाँ पर वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेजर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब मेजर का हो गया और यहाँ पर एक बाई का एडिशन है। ये बाई उस वक्त हम यूज करेंगे जब आपको सब्जेक्ट मेंशन करना हो। जैसे यहाँ देखिए वर्क इज डन बाय फोर्स, इज हेल्पिंग वर्ब, डन डू का थर्ड फॉर्म है। तो इज डन ये दोनों साइड बाय साइड है और फिर बाय फोर्स। तो बाय का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे जब हमको सब्जेक्ट का नाम बताना हो। अगर सब्जेक्ट का नाम नहीं बताना हो तो फिर बाय का इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हमने आज सिर्फ ये बताया कि पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस शुरू होगा सब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस शुरू होगा आपका ऑब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस उस वक्त लिखेंगे जब हमको ये बताना हो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट पर इंफेसिस देना हो। और पैसिव वॉइस में सेंटेंस उस वक्त लिखेंगे जब हमको ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा देना हो, ऑब्जेक्ट की अहमियत ज्यादा बतानी हो। और तीसरी आखिरी में बात क्या है कि इसका स्ट्रक्चर में याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब इसको साइड बाय साइड लिखेंगे। तो ये था सिर्फ आज का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रूल बतलाएंगे हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस and passive voice into active voice. Thank you very much.